केंद्र सरकार ने बीते सोमवार को साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। इसके साथ ही बिहार की 20 साल पुरानी मांग पर फिलहाल विराम लग गया है। बीते सोमवार को संसद के दोनों सदनों में इस मसले के उठने के बाद लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वो बिहार में नहीं है। लोकसभा में जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने लिखित जवाब दिया। विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े होते हैं। वैसे तो संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1969 में 5वें वित्त आयोग की सलाह पर पहली बार विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। इससे पहले ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए था। केंद्र के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा देने का फैसला सभी कारकों के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर लिया गया था। बिहार के अनुरोध का 2012 में एक अंतर मंत्रालयी समूह द्वारा मूल्यांकन किया गया था। आईएमजी ने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार इस दर्जे के लिए योग्य नहीं है, इसलिए इसे विशेष दर्जा नहीं मिल सकता। वहीं 1969 में गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर इसके लिए जो मापदंड तय किए गए थे वे थे पहाड़ी इलाका, कम जनसंख्या घनत्व या फिर जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन। इन मानकों पर जो राज्य खरे उतरते हैं उसे ही ये दर्जा मिलता है। फिलहाल देश के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इनमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। इसमें सबसे नया राज्य तेलंगाना है। पहली बार साल 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को ये दर्जा दिया गया था। बिहार में औद्योगिक विकास की कमी है। सरकारी निवेश को छोड़ दे तो निजी क्षेत्र का सीमित पूंजी निवेश है। राज्य को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य का आंतरिक राजस्व भी सीमित है। विभाजन के बाद उद्योग झारखंड में चले गए, जिससे बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास के मुद्दे बढ़ गए। इसके अलावा राज्य का उत्तरी क्षेत्र बाढ़ और दक्षिणी गंभीर सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है। बार बार आने वाली आपदाएं विकास को बाधित करती है, जिससे आजीविका और आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। साथ ही बता दें कि अनुच्छेद 371 के जरिए राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर उनकी विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर किसी राज्य को खास छूट के साथ ही खास अनुदान भी मिलता है। केंद्र ऐसे राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना में 90% का भुगतान करता है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में ये 50% या फिर 75% है। केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों की कमाई मुख्य रूप से कई तरह के टैक्स के जरिए होती है। संघ सूची में डिफेंस, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, रेलवे जैसे विषय हैं। इनसे जुड़े मामलों में टैक्स की दरें तय करना केंद्र का अधिकार होता है। वहीं राज्य सूची के विषय जैसे कि व्यापार, उद्योग, जंगल आदि के मामलों में राज्य सरकारें टैक्स तय करती है, जबकि समवर्ती सूची के विषय बिजली, स्टैंप ड्यूटी आदि को लेकर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का होता है। चूंकि भारत में केंद्र सरकार की कमाई सामान्य तौर पर राज्यों से ज्यादा होती है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 275 के जरिए संसद यानी केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार होता है कि वो उन राज्यों को अनुदान दे सके जिन्हें उसकी नज़र में मदद की ज्यादा जरूरत है।